नमस्कार, क्रिकेट हाउसफुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। श्रीलंका में टीम इंडिया के दो और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम। सबसे पहले टीम इंडिया के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसके साथ ही साथ 8 खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया था, क्योंकि ये 8 खिलाड़ी कुणाल पांड्या के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। आखिर कैसे ये 8 खिलाड़ी कुणाल पांड्या के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में आए, अब इसका खुलासा हो गया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, आपको पता चलेगा कि कैसे इन खिलाड़ियों का क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ था कुणाल पांड्या के साथ। कुणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव होने के चलते श्रीलंका दौरे से बाहर हो गए, लेकिन उनके अलावा भारतीय टीम के 8 खिलाड़ी भी सीरीज में नहीं खेल पाए। ये 8 खिलाड़ी कुणाल पांड्या के संपर्क में आए थे और इसी वजह से कोरोना प्रोटोकॉल के चलते इन्हें भी आइसोलेशन में जाना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये सभी खिलाड़ी कुणाल पांड्या के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए कैसे। इन 8 खिलाड़ियों में टीम इंडिया के कई नामी गिरामी खिलाड़ी भी शामिल रहे। इनमें सूर्य कुमार यादव, पृथ्वी शॉ, हार्दिक पांड्या, दीपक चाहर, युजवेंद्र चहल, मनीष पांडे, कृष्णप्पा गौतम और ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों के नाम थे। अब सवाल ये है कि ये 8 खिलाड़ी कुणाल पांड्या के क्लोज कॉन्टैक्ट में आए कैसे। अब इस बारे में खुलासा हो गया है। सामने आया है कि इन सभी ने कुणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव आने से एक दिन पहले कुणाल पांड्या के साथ खाना खाया था। इसी वजह से बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने इन्हें क्लोज कॉन्टैक्ट में माना। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहले कुणाल पांड्या के संपर्क में आए 8 खिलाड़ियों से कहा गया था कि वो आखिरी 2 T20 मैच खेल पाएंगे, लेकिन बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने सिलेक्शन कमेटी से बात करने के बाद इस फैसले को पलट दिया। माना गया कि बाकी खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। ये 8 खिलाड़ी 30 जुलाई तक आइसोलेशन में रहेंगे। इसके बाद इनके टेस्ट होंगे और इनमें नेगेटिव आने पर आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन तब तक भारत का श्रीलंका दौरा खत्म हो चुका है। कुणाल पांड्या ने 27 जुलाई को दूसरे T20 मुकाबले से ठीक पहले गले में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, इसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद पूरी भारतीय टीम और कुणाल पांड्या का RT-PCR टेस्ट कराया गया। हालांकि कुणाल पांड्या को छोड़कर बाकी सभी नेगेटिव मिले। इसी बीच श्रीलंका से खिलाड़ियों की वापसी के लिए बीसीसीआई चार्टर्ड फ्लाइट का बंदोबस्त कर रही है। इसके जरिए खिलाड़ियों को बेंगलुरु लाया जाएगा। भारतीय बोर्ड इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को भेजने के लिए भी काम कर रहा है। इन्हें इंग्लैंड में टेस्ट टीम से मिलना है। हालांकि इंग्लैंड जाने से पहले इनके 3 RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आने चाहिए। वहीं कुणाल पांड्या कोरोना नेगेटिव आने तक श्रीलंका में ही रुकेंगे। वो तकरीबन 10 दिन तक श्रीलंका में रहेंगे और बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनकी निगरानी करेगी। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया इन दिनों इंग्लैंड में है और 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जमकर तैयारी कर रही है। इसी के साथ साथ भारतीय खिलाड़ी प्रेशर से दूर रहने के लिए जमकर मौज मस्ती भी कर रहे हैं। कैसे भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड में कर रहे हैं मौज मस्ती और कैसे अपनी दोस्त और प्रेमिकाओं के लिए, इसके साथ ही साथ अपनी पत्नियों के लिए भी टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने मॉडलिंग की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय टेस्ट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 अगस्त से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। विराट कोहली एंड कंपनी जहां मैदान पर इस दमदार सीरीज के लिए जमकर पसीना बहा रही है, वहीं भारतीय खिलाड़ी अपने परिवार और दोस्तों के साथ मैदान के बाहर जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर ज्यादातर क्रिकेटर्स अपनी फैमिली के साथ ही गए हैं। विराट के साथ अनुष्का शर्मा और उनकी बेटी वामिका भी इस दौरे पर गई हैं। KL राहुल के साथ उनकी दोस्त आथिया शेट्टी भी इंग्लैंड में मौजूद हैं। ईशांत शर्मा, मयंक अग्रवाल, उमेश यादव भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ इस दौरे पर गए हैं। KL राहुल ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसमें उनके साथ ईशांत शर्मा, विराट कोहली, मयंक अग्रवाल और उमेश यादव नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने एक और फोटो शेयर की है जो इस फोटो का बिहाइंड द सीन है। इस फोटो में आथिया शेट्टी फोटो क्लिक करती नजर आ रही हैं, जबकि उनके साथ तान्या जो कि उमेश यादव की पत्नी हैं, अनुष्का शर्मा, प्रतिमा जो कि ईशांत शर्मा की पत्नी हैं और आशिता जो कि मयंक अग्रवाल की पत्नी हैं, वो भी नजर आ रही हैं। इस फोटो को शेयर करते हुए लोकेश राहुल ने लिखा, स्वाइप राइट। इस फोटो पर फैंस ने भी मजेदार कमेंट्स किए हैं। राहुल ने इस सीरीज से पहले खेले गए इकलौते प्रैक्टिस मैच में सेंचुरी जड़ी थी। ऐसा भी माना जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा।
इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत 4 अगस्त से होनी है और इस बड़ी सीरीज के लिए जहां खिलाड़ी मैदान पर मेहनत कर रहे हैं तो वहीं खुद को तनाव से दूर रखने के लिए वो जमकर मौज मस्ती भी कर रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इंग्लैंड में टीम इंडिया 2007 के बाद से कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है। अब की बार कोहली की इस विराट सेना से पूरी उम्मीद है कि वो 13 साल से चले आ रहे इस सूखे को जरूर खत्म कर देगी। इन दिनों इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट खेला जा रहा है और इस टूर्नामेंट को लेकर क्रिकेट बिरादरी के बड़े बड़े दिग्गज आपस में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कोई इसे काफी इनोवेटिव टूर्नामेंट कह रहा है तो कोई कह रहा है ये टूर्नामेंट फीका फीका सा नजर आता है। लेकिन अब भारत के 2 दिग्गज आपस में ही इस टूर्नामेंट को लेकर आमने सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ है आर अश्विन जो इस टूर्नामेंट की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ है सुनील गावस्कर जिन्हें इस टूर्नामेंट में कुछ खास नजर नहीं आता है। आइए आपको दिखाते हैं कैसे इन दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे पर वार और पलटवार किया है। इंग्लैंड में इस समय द 100 नाम से 100 बॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में 5 भारतीय खिलाड़ी भी खेल रही हैं। वहीं 100 गेंदों वाले इस टूर्नामेंट को लेकर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और भारतीय टीम के मौजूदा ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के विचार अलग अलग हैं। एक तरह से भारतीय क्रिकेट के ये दोनों दिग्गज एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने 100 गेंदों वाले टूर्नामेंट द 100 की आलोचना की है, जबकि आर अश्विन ने इसे बेहतरीन बताया है। अश्विन ने कहा, जो लोग द 100 टूर्नामेंट को नहीं समझ पा रहे हैं वही इसके फॉर्मेट और नियमों में बदलाव की बात कर रहे हैं। कई लोग इनोवेशन को प्रोत्साहित नहीं करते और इसे गलत समझते हैं। जब भी कोई फिल्म बनाता है और हम लोग उसे देखने जाते हैं तभी उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन थिएटर जाने से पहले ही कमेंट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने महिलाओं के मैच में ओवल इनविंसिबल्स और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच मुकाबला देखा। नाम अलग होने से मैच बेहतरीन रहा। मुझे खुशी होगी अगर महिला आईपीएल का आयोजन किया जाए। इसका मतलब साफ है कि अश्विन का कहना है 100 फॉर्मेट का शुरू होना उत्साहित करने वाला है। कई लोगों का मानना है कि इस फॉर्मेट से खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मुझे ये मजेदार लगा। वहीं अगर महान बल्लेबाज और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर की राय मानी जाए तो उन्होंने इस टूर्नामेंट को सामान्य क्रिकेट बताया। गावस्कर ने अपने एक बयान में कहा, टीवी पर इसे देखने के बाद एक ही शब्द दिमाग में आता है, वो है फीका। यहाँ सामान्य क्रिकेट खेला जा रहा है। इंग्लैंड में 100 बॉल टूर्नामेंट को लेकर पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स 2 भागों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ इस फॉर्मेट की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो मैदान पर हो या मैदान के बाहर हो। अब महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और वजह है धोनी का नया लुक। लेकिन उस नए लुक के साथ ही एक सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्या महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी दोस्त सपना से अपनी दोस्ती तोड़ दी है? क्या धोनी और सपना के बीच में तकरार हो गई है? आखिर क्यों उठ रहे हैं ये सवाल? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, आप खुद ब खुद सब समझ जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी को दोस्तों का दोस्त माना जाता है। धोनी की दोस्ती के चर्चे जग जाहिर हैं, लेकिन अब धोनी ने अपनी दोस्ती तोड़ दी है। नए हेयर स्टाइल के लिए धोनी ने सपना को छोड़ दिया है। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर जितना उनके चौके छक्कों के लिए जाना जाता है, उतना ही उनके सुपर कूल हेयर स्टाइल के लिए भी जाना जाता है। कैप्टन कूल माही आईपीएल की शुरुआत से पहले एक बार फिर से चर्चा में हैं। अब उन्होंने अपने नए हेयर स्टाइल से सबका दिल जीत लिया है। माही एक नए लुक में नजर आए हैं और इसमें उनका नया हेयर स्टाइल सबका ध्यान खींच रहा है। ये हेयर स्टाइल सबका दिल तो जीत ही रहा है, लेकिन एक सवाल भी खड़ा कर रहा है, क्या धोनी ने अपनी दोस्त सपना भावनानी का साथ छोड़ दिया है? क्या अब धोनी और सपना की दोस्ती टूट गई है? क्योंकि इससे पहले हमेशा सपना ही धोनी को न्यू लुक देने का काम किया करती थी, लेकिन इस बार ये काम किया है आलिम हकीम ने।
आलिम हकीम ने माही का नया हेयर स्टाइल रॉक स्टार जैसा किया है। सिर्फ बाल ही नहीं बल्कि उनकी दाढ़ी भी बेहद अलग नजर आ रही है। आलिम हकीम ने धोनी को जबरदस्त लुक दिया है और अब धोनी का ये लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। धोनी ने आईपीएल से पहले अपने लुक को चेंज किया है और ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल 2021 के पार्ट 2 में धोनी इसी नए लुक में दिखाई देंगे। आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबलों को यूएई में करवाया जाएगा। आईपीएल 2021 के बाकी बचे 31 मुकाबलों के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। भारत में मार्च से शुरू किए गए इस टूर्नामेंट के नए सीजन को टीम बबल के अंदर खिलाड़ियों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा था। अब 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच आईपीएल 2021 के बाकी बचे हुए 31 मैच फिर से खेले जाएंगे और ये सभी मैच यूएई में होंगे और आईपीएल 2021 के पार्ट 2 में धोनी अब नए लुक में दिखाई देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।